महाराष्ट्र के सियासी संकट से उपजे सवालों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के सामने अयोग्यता से लेकर फ्लोर टेस्ट और असली शिवसेना को मान्यता देने संबंधित दलीलें रखते हुए चुनाव आयोग की कार्रवाई को चुनौती दी गई। बुधवार को सुनवाई के दौरान उद्धव ठाकरे गुट की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल थे, जबकि शिंदे गुट की ओर से हरीश साल्वे दलील दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के सामने कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर कोई राजनीतिक पार्टी 2/3 की संख्या से चाहे तो दूसरी पार्टी में विलय हो सकता है या दूसरी नई पार्टी बना सकता है, क्योंकि 10वीं अनुसूची में यही प्रावधान है। वहीं शिंदे गुट की ओर से साल्वे ने कहा कि यह पार्टी के भीतर के लोकतंत्र का मसला है, क्योंकि हम असंतुष्ट हैं और सीएम बदलना चाहते हैं। पार्टी में लोकतंत्र होना जरूरी है और कोर्ट को इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि पहले आप ही आए थे और अब दखल न देने की बात कह रहे हैं। मामले में अब सोमवार को सुनवाई होनी है। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच की खाई दिन पर दिन बढ़ रही है। दोनों बाल ठाकरे की विरासत का दावेदार खुद को बता रहे हैं, एक दूसरे से बड़ा हिंदुत्व का पैरोकार बता रहे हैं। इसी बीच शिवसेना के बागी धड़े ने दावा किया कि उद्धव ठाकरे पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की सोच रहे थे। शिवसेना के बागी विधायकों के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने कहा कि ठाकरे के लिए मोदी के साथ उनके संबंध शीर्ष पद पर बने रहने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि शिवसेना के ठाकरे खेमे ने केसरकर की टिप्पणियों पर कहा कि वो विरोधाभासी बयान दे रहे हैं और भ्रमित लगते हैं। एकनाथ शिंदे हमेशा से कहते रहे हैं कि उन्हें परेशानी उद्धव ठाकरे के एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाने से थी। बीजेपी को अपना सच्चा सहयोगी बताते हुए वो उद्धव को कई बार बीजेपी के साथ आने की बात कह चुके हैं। दोनों शिवसैनिक हैं, बाल ठाकरे को अपना आदर्श मानते हैं, हिंदुत्व की राजनीति को धार देने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या भविष्य में गिले शिकवे भूलकर दोनों साथ आ सकते हैं? शिवसेना पर छाया संकट क्या खत्म हो सकता है? हमने अपने दर्शकों से यही सवाल किया था। पोल में हमने पूछा था कि क्या फिर से साथ आएंगे उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे। इस पोल में 35,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें 43% लोगों ने माना कि ऐसा हो सकता है, मतलब दोनों साथ आ सकते हैं, जबकि 57% लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, यानी दोनों की राहें हमेशा के लिए जुदा होंगी। कई सारे दर्शकों ने कमेंट करके अपनी राय हमें बताई। विनोद नाम के दर्शक लिखते हैं, ठाकरे ने सोनिया और शरद पवार को आका बनाया था, भूल गया। उद्धव से बेहद खफा ये दिखाई देते हैं। टी स्टार नाम के दर्शक लिखते हैं, एकनाथ शिंदे गद्दार हैं। ये वोट करने वाली जनता जानती है, अंधभक्त कितना भी उछल कूद करे कुछ होने वाला नहीं है। एकनाथ शिंदे खत्म हो गया है। खुर्शीद काजी लिखते हैं, एकनाथ शिंदे अच्छे इंसान हैं। विनोद सक्सेना लिखते हैं, उद्धव एकनाथ शिंदे साथ साथ दिखाई देंगे। रविकांत मिश्रा लिखते हैं, मेरा यह मत है कि देर सवेर शिवसेना एक हो जाएगी, लूजर होंगे सिर्फ फडणवीस। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व अपने कार्यकर्ताओं की तरह इनसे भी मुंह फेर कर बैठ जाएगा। शीर्ष नेतृत्व किसी को सिर उठाने नहीं देगा। प्रशांत रे कहते हैं, विधायक बिके हुए हैं, शिंदे ने बहुत बड़ी गलती की है। शिंदे के साथ जो 40 विधायक गए हैं उनका भी राजनीतिक कैरियर खत्म हो गया है। तो ये तो थी हमारी दर्शकों की राय। ज्यादातर लोग मानते हैं कि उद्धव और शिंदे कभी एक नहीं हो पाएंगे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।